पर बात करने के लिए मौजूद है झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे जी। सर, अगर हम झारखंड की बात करें तो आचार संहिता उल्लंघन का आपके ऊपर आरोप लगाया गया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? ज्योति जी, आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से हताश हो चुकी है। संगठन सशक्तिकरण प्रोग्राम के समीक्षा बैठक में अगर मैं कार्यक्रम के संबंध में जिक्र करता हूं, जहां पर ना ही कोई उम्मीदवार, ना ही कोई पार्टी का सिंबल, ना कोई कैंडिडेट का प्रचार, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। और जून महीने में होने वाले कार्यक्रम का मैं जिक्र करता हूं, जिसको हताश होकर कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार की दहशत और किसी प्रकार का डर पैदा करने की दृष्टि से ये एफआईआर की गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये एफआईआर या जो शिकायत की गई है, उल्लंघन के जो सेक्शंस उसमें लगाए गए हैं, जहां तक मैं समझता हूं कि अप्लाई नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर चुनाव अधिकारी और वहां के संस्था अगर ये महसूस करती है कि कहीं मैंने किसी प्रकार का उल्लंघन किया है किसी आदेश का या आचार संहिता का या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, तो स्वाभाविक है कि अगर मैंने गलती किया तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें तथ्य अगर होगा तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन माना जाएगा। बाकी संगठन का कार्य सतत एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं करता आया हूं और आगे भी मैं करता रहूंगा। और जिस प्रकार से झारखंड के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, वहां के संगठन के सभी लोग एकजुट होकर पिछले 3 महीनों से सतत कार्यरत हैं, और मुझे विश्वास है कि एक मजबूत संगठन झारखंड में हम खड़ा करेंगे, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में 2024 की तैयारी में पुख्ता रूप से हम एक चुनौती के रूप में सफलता हासिल करेंगे। प्रदेश में राज्यसभा सीटों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राज्यसभा सीटों की भी कोई घोषणा हुई नहीं है, होना आवश्यक है। बहुत जल्दी उसकी घोषणा होगी, और जब भी घोषणा होगी तो झारखंड में आप समझते हैं कि आपको जानकारी है कि वहां पर एक कोलिएशन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन के सभी जो भी सहयोगी हैं, वहां के नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री सबसे चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे। स्वाभाविक है कि संख्या आधार पर राज्यसभा की एक सीट सुनिश्चित रूप से गठबंधन जीतेगा। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो पिछली बार जो समझौता जिस प्रकार से हुआ था, पिछली बार जेएमएम को हमने सबने मदद की थी, और कांग्रेस जनों की सभी की पूर्ण विश्वास और अपेक्षा है कि चर्चा के बाद में कांग्रेस के पक्ष में निर्णय होकर कांग्रेस का सदस्य इस बार राज्यसभा में जाए, ऐसी हम सबकी उम्मीद है। अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी, कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में होने जा रहा है, और वहीं जयपुर की बात करें तो बीजेपी भी अपना चिंतन मंथन जयपुर में करने जा रही है। राजस्थान इन दिनों एक चुनावी अखाड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस का चिंतन तो दूसरी तरफ बीजेपी का मंथन। इस चिंतन मंथन के बीच में आप राजस्थान को कैसे देख रहे हैं, और क्या इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए, चिंतन शिविर बहुत ही गंभीरता के साथ में पिछले दिनों जिन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की जो नतीजे आए हैं, वो निश्चित रूप से चिंताजनक तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से अराजकता, महंगाई, बेरोजगारी या कोविड के दौरान की व्यवस्था अगर आप देखें, तो इतनी सब चिंताजनक बातें होने के बावजूद भी सिर्फ भावनात्मक आधार पर और ध्रुवीकरण कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य पिछले दिनों हुआ था। लेकिन जनता का जो निर्णय है, जनता का ने जो भी निर्णय दिया हुआ है, वो सर्वोपरि है, और लोकतंत्र में उसका सबने सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस भी इसका सम्मान करती है, लेकिन उसी तरह एक विश्वास पार्टी को है कि आज देश की जनता कांग्रेस की तरफ में एक सशक्त विपक्ष के रूप में देख रही है, और स्वाभाविक है कि कांग्रेस को भी उस प्रकार से अपनी तैयारी करना आवश्यक है। और इसीलिए 2024 का लक्ष्य रखते हुए इन 3 दिवसीय चिंतन शिविर में संगठन के सशक्तिकरण के साथ साथ हर स्तर पर संगठन के जितनी भी इकाइयां हैं, वो प्रभावी रूप से किस प्रकार से अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर सकती हैं, उसके तहत
अन्य प्रोग्राम्स, क्या क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, किसानों से संबंधित जो समस्या हैं उस पर हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ी हुई है और रोज नीचे जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो अन्य सभी विषयों को लेकर संगठन इन सब विचारों को, कांग्रेस के कार्यक्रम को, कांग्रेस के प्रोग्राम्स को, कांग्रेस की सफलताओं को, जो यूपी के दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ग्लोबल तरीके पर अपनी एक अर्थव्यवस्था में अपने एक विशेष स्थान बनाया था, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा कि इन सब कार्यक्रमों को एक मजबूत संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में हम ले जाएं, ताकि लोगों का विश्वास हासिल करने में हमें सरलता हो। और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में ये चिंतन शिविर होने जा रहा है और स्वाभाविक है कि उनका नेतृत्व हम सबको एक प्रेरणा देता है, उनका त्याग, उनका बलिदान और साथ ही साथ देश के प्रति एक ईमानदारी की सोच, ये सब अगर हम देखें तो ये चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस एक नए स्वरूप में पूरे ताकत और आत्मविश्वास के साथ, मजबूत संगठन के साथ हम लोगों के बीच फिर से जाएंगे। बीजेपी भी मंथन जयपुर में करने जा रही है, यानी कि राजस्थान को टारगेट बना लिया बीजेपी ने। देखिए, बीजेपी के मंथन और चिंतन और उनकी कथनी और करनी ये पूरा देश देख रहा है। चाहे वो आप इन 8 सालों में देश की जो दुर्दशा हुई है, चाहे अर्थव्यवस्था हो और उस समय के किए गए वादे जितने भी किए गए थे, देश की जनता भूली नहीं है, लेकिन इसी विश्वास में बैठी हुई कि उन वादों पर चाहे अच्छे दिनों का वादा किया हो या देश में एक शांति और सुशासन का वादा किया हो, भ्रष्टाचार से निपटने का वादा किया हो, हर फ्रंट पे आप देखेंगे कि पूर्ण तरह से केंद्र सरकार विफल रही है। महंगाई आज ऐतिहासिक आसमान छू रही है। अगर आप देखें तो देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर अव्वल दर्जे पर आ रही है। लोगों के बीच में सौहार्दता, भाईचारा बुरी तरह से प्रभावित है। तो इन सभी चीजों को आवश्यक है कि जरूर बीजेपी मंथन करे, चिंतन करे कि वाकई में जो वादा उनने देश की जनता के साथ में जो सपने दिखाकर जो झूठे वादे किए गए हैं, उससे देश की जनता से कैसे वो उभर पाएंगे, उस चिंता में ये मंथन उनका चालू है। राजस्थान में आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य कर रही है, चाहे स्वास्थ्य सेवा में हो या शिक्षा सेवा में हो, लेकिन उसको अस्थिर करने के लिए और लोगों में एक असमंजस फैलाने की दृष्टि से एक प्रयत्न सतत रूप से चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो एक जातीय वैमनस्यता, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जिस प्रकार से प्रयास पिछले दिनों जोधपुर में हुआ, अन्य भागों में भी हुआ, तो ये एक वाकई में चिंता का विषय है। राजनीति से ऊपर उठकर जब तक देश में और समाज में शांति और सौहार्दता नहीं रहेगी, तब तक ना ही कोई कार्यक्रम सफल होंगे, ना ही कोई विकास हो पाएगा और देश की नई युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वह हमेशा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर बनकर रह जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि बीजेपी के मंथन के ऊपर में बोलने से ज्यादा हम कांग्रेस के चिंतन के माध्यम से जो इस प्रकार की जो ताकतें हैं, विचारधारा है, उससे मुकाबला करने के लिए अपने आप को हम सक्षम बनाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे हम हमसे यहाँ पर बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, एवन टीवी, दिल्ली।